हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 5 अगस्त और 4 अगस्त के तीन तीन शिफ्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं और साथ में मैं ये भी बता रहा हूँ कि डायरेक्ट ये कहाँ से डिस्कस हो सकता है, क्या लुसेंट से कितने क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं, डायरेक्टली करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या डिस्कस कर लेना है। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन एक एक, फिर मैं सोर्स बताता चलता हूँ। 1612 ईस्वी में ब्रिटिश किसके साथ लड़ाई करती है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रिटिश के साथ साथ, ब्रिटिश या इवन उससे पहले ही कुछ यूरोपियन और आए थे, जैसे पुर्तगीज, डच, फ्रेंच। तो आपको एटलीस्ट याद रखना है कि लड़ाई किन किन से लड़ी है। पुर्तगीज से लड़ाई लड़ी है, जैसे मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे पुर्तगीज के साथ लड़ाई है। वो अगर 2019 वाले लूसेंट पे देखो तो नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। लेकिन मैं जब करा रहा था मैं आपको, तो मैं कराया था क्योंकि मुझे पता था इसका कि कराना है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। तो 1612 ईस्वी में लड़ाई होती है पुर्तगीज और ब्रिटिशर्स के बीच, ये है बैटल ऑफ सुवाली। उसके अलावा डच के साथ लड़ाई होती है, ये दिया हुआ है बेदारा में। फ्रेंच के साथ लास्ट लड़ाई होती है, वो होती है वॉन दिवस में, ठीक है ना। फ्रेंच के साथ लड़ाई होती है, वो होते हैं वॉन दिवस में। तो एंग्लो फ्रेंच की 3 लड़ाई हुई है, हमें पता है एंग्लो फ्रेंच की 3, जिसको हम कार्नेटिक्स वॉर नहीं बोलते, कार्नेटिक वॉर। एंग्लो फ्रेंच की 3 लड़ाई है, तो उसमें से एक लड़ाई जो लास्ट हुई थी वॉन दिवस हुई थी। ये तीनों याद रखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और बैटल दिया है। तराइन की बैटल आपको पता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, ये दोनों। बैटल ऑफ पानीपत में 3 लड़ाई हुई है। फर्स्ट हुई है 1526 में, इब्राहिम लोदी बाबर की जीत हुई। सेकेंड लड़ाई होती है हेमू, जो कि शेर शाह सूरी के मतलब सूर डायनेस्टी के प्रधानमंत्री थे। हेमू, जिसको विक्रमादित्य बोलते थे, वर्सेस बैरम खान। बैरम खान एक्चुअली लड़ाई कर रहे थे पीछे से, मतलब कि मेन राजा कौन थे, अकबर, ठीक है ना। फिर एक लड़ाई होती है हल्दी घाटी, ये भी होती है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर के तरफ से लड़ाई कर रहे थे मान सिंह। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, ठीक है। तो ये सारी लड़ाई फेमस है, इसलिए दिया हुआ है यहाँ पे। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो फेमस बिल्कुल खास कर मैं बताऊँ, इस गवर्नमेंट के जो फेमस स्कीम है ना, जैसे कृषि सिंचाई योजना, जनधन योजना, या जो ऐसे बिल्कुल स्कीम है ना, आपको मैं उसका एक पीडीएफ है, उसका लिंक डाल दूंगा। जो इम्पोर्टेंट स्कीम है उसका थोड़ा सा डेट भी देख लेना प्लीज़, ठीक है ना। 1 जुलाई 2015, क्योंकि कई बार मैंने देखे डेट से पूछ देते हैं क्वेश्चन, जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, जनधन योजना, ऐसे ही कुछ कुछ और स्कीम है। मैं एक पीडीएफ है, मैं वो भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा। और शॉर्ट फॉर्म है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कि इसका एक टैगलाइन ये था कि हर खेत में पानी, और एक था मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ऐसा था ना, वाटर इरिगेशन फैसिलिटी देना। नाइट ब्लाइंडनेस एक इसके कारण, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। देखो, ये भी मेरे कोर्स से हो जाता लुसेंट से, क्योंकि डायरेक्टली लुसेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में दिया है, सब्जेक्ट में डायरेक्टली लाइन नहीं दिया, वो मैंने देखा नहीं दिया था। और इवन जब मैं खुद भी पढ़ रहा था तो मैंने साइड में लिखा हुआ है, और वो मैं साइड में लिखने के बाद आपको क्लास कराया था, तो ये वहाँ से हो जाता। ये तो आपको मैंने बताया। स्कीम तो आपको कुछ डेट वेट कम से कम जो 10-12 स्कीम है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। नाइट ब्लाइंडनेस, और ऐसा नहीं कि सब बहुत 2014, 15, 16 में ये स्टार्ट हुई, इसलिए आपको कम से कम कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ये तो डायरेक्ट हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, प्रोटीन की कमी से क्वासिरकोर, आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से ग्वाटर। विटामिन के एक्चुअली मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में। बैड टीथ एंड बोन, इसके लिए ज़रूरी है फॉस्फोरस, तभी ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इसलिए यहाँ पे दिए हुए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस कंट्री ने टॉप किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ऑब्वियसली नॉर्वे ने टॉप किया है। कौन निकालती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, वो फाउंडेशन है। एक्चुअली इसका हेड क्वार्टर है पेरिस, और पेरिस में हेड क्वार्टर है। तो ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ, यूनेस्को के साथ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान देना, एक और ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन OIF उसको बोलते हैं, उसमें
इतने मतलब 54 ऐसे कंट्री है जहाँ पे फ्रेंच बोला जाता है, इन लोगों का ग्रुप है। तो ये भी मदद करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर को। समझ में आया ना? देखो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक रिपोर्ट निकालती है, उसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। वो निकालती है कि किस देश में जर्नलिस्ट को कितना ज़्यादा फ्रीडम है, क्या उसको दबाया जाता है। तो इंडिया की रैंकिंग बहुत ख़राब है, 142 आउट ऑफ 180। ठीक है ना, बहुत ख़राब हुआ। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने बताया था वो किस किस का लेती है। यूनाइटेड नेशन का हेल्प लेती है, यूनेस्को का हेल्प लेती है, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है OIF एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 54 फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले जितने देश है ना, उन सब का ग्रुप है। 1/3 जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो हर 2 साल बाद रिमूव हो जाता है। वैसे इसको वर्क टेन्योर होता है 6 साल, ये पता है। राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं ना, वो होते हैं एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो राज्यसभा चेयरमैन के राज्यसभा बन जाते हैं ना, राज्यसभा के चेयरमैन, वो अपने आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वाइस चेयरमैन एक होते हैं हरिवंश सिंह, जो अगर ये एबसेंट है, जैसे मान लो अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब रामनाथ कोविंद साहब कहीं चले गए, तो वेंकैया नायडू जी प्रेसिडेंट के रोल संभालेंगे, तो इनका रोल कौन संभालेगा? हरिवंश सिंह जी। राज्यसभा किस आर्टिकल में लिखा है? 80 आर्टिकल में लिखा है। ठीक है ना। टोटल 245 मेंबर होते हैं, इसमें से 12 होते हैं नॉमिनेटेड साइंस के बेसिस पे, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इन सब के आर्ट वगैरह इस सब के बेसिस पे। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, जो 12 मेंबर जो होते हैं ना नॉमिनेटेड, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन क्योंकि इसको नॉमिनेट करता कौन है? प्रेसिडेंट साहब। लेकिन ये वाइस प्रेसिडेंट साहब का जब इलेक्शन होता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ये वही मेंबर है जो 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 प्रेसिडेंट साहब के इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61। ठीक है ना। पार्डनिंग पावर किस आर्टिकल में? प्रेसिडेंट का 72। ठीक है ना, कुछ पावर है। कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है क्रोमाइट का? एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, मैंने देखा कि लुसेंट जो सब्जेक्टिव है ना, आप मुझे बताओ कि मिनरल वाला चैप्टर अच्छे से दिया नहीं इंडिया में मिनरल से रिलेटेड कोई चैप्टर दिया ही नहीं है लुसेंट सब्जेक्टिव में। आप मुझे बता देना। तो इसके लिए मैं कहीं और से क्राउन से क्या करूँगा, ये डालूंगा। तो ये मतलब ये समझ लो आपका टॉपिक ही नहीं हुआ है, ये टॉपिक मुझे डालना है। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। ये सब तो आराम से हो रहा है। क्रोमाइट उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इवन बॉक्साइट भी, आयरन भी। कॉपर राजस्थान में, एल्युमिनियम उड़ीसा में। ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्रोमाइट। गोल्डन टेम्पल और स्वर्ण मंदिर है कहाँ पे लोकेटेड है? अमृतसर में। ये बहुत फेमस साइट है, तो इससे क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। फाउंडेशन रखा गया था 1 नवंबर 1966 को। सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर है वीपी सिंह बदनोरे। सांबर लेक, देखो ये 3 सेट में मुझे मिल गया है। सांबर लेक कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। और मैंने लेक के बारे में बहुत सारे फैक्ट बता दिए कि लार्जेस्ट लेक, हाईएस्ट लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, ये सब बता दिया, आप देख सकते हो। ये है एक ये भी लेक है तशोकर, ये 48 सेकेंड रामसर साइट है। लोकतक लेक है जो कि मणिपुर में। पैंगोंग लेक, ये सबसे हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है लद्दाख में। कोलेरू लेक है फ्रेश वाटर लेक आंध्र प्रदेश में। हाउ मेनी गोल्ड मेडल इंडिया वॉन इन कॉमनवेल्थ गेम इन 2018? ये लुसेंट सब्जेक्टिव में मिल जाएगा। और मैंने अभी बताया था कि इंडिया की रैंकिंग थी 3rd ओवरऑल मेडल टैली में, और 2022 में बर्मिंघम में होने वाला है यूके। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2018 में। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन होते हैं? ओम बिरला। ठीक है ना। स्पीकर जी के साथ पता है क्या होता है कि इनकी जैसे ये क्या करते हैं, ये इनकी कोई पार्टी नहीं होती। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी का हेल्प करते हैं। जैसे स्पीकर बनते हैं ये अपने पार्टी से रिजाइन कर देते हैं, बाद में फिर ज्वाइन कर लेते हैं, मर्जी हुई तो। उसके बाद होता क्या है कि जैसे लोकसभा हाउस कोलैप्स हुआ, हाउस डिजॉल्व हुआ, तो स्पीकर का पोस्ट नहीं जाता उस वक्त। स्पीकर का पोस्ट जब तक नया हाउस नहीं बैठ जाता तब तक स्पीकर का पोस्ट रहता है। ठीक है ना। राज्यसभा
के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा के चेयरमैन को स्पीकर बोलते हैं। जुडिशियरी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। डी फैक्टो हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? पीएम। लेकिन ये यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। डी ज्यूरे रूलर जो होते हैं, डी ज्यूरे हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। कि नाम के हेड कौन है? प्रेसिडेंट। काम के हेड डी फैक्टो को मतलब इन रियलिटी काम के। व्हिच इंडियन क्रिकेटर हैज मोस्ट इंडियन इंटरनेशनल टेस्ट विकेट? ये है अनिल कुंबले जी, ठीक है ना। और टेस्ट क्रिकेट में टोटल 619 है। और आपको पता होगा ये है थर्ड नंबर पे थे। कल ही एंडरसन ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है और वो बन गए हैं थर्ड सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर टेस्ट क्रिकेट में। पहले है मुरलीधरन और उसके बाद सेकंड है शेन वॉर्न और थर्ड है वो, फिर फोर्थ पे आ गया अनिल कुंबले इंडिया में ओडीआई और टेस्ट दोनों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर हैं, ठीक है ना। दुनिया में वैसे सबसे ज़्यादा है मुरलीधरन का रिकॉर्ड। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ऑब्वियसली आपको पता है, जैसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। LAC है इंडिया और चाइना, ठीक है ना। कुछ और है, दुरन लाइन किस के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना भाई। LAC क्या है? इंडिया और चाइना। पाक स्ट्रेट क्या है? इंडिया और श्रीलंका। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप। और 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और मालदीव्स, थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको 38 डिग्री पैरेलल थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। व्हेन डिड इंडियन स्टेट, जैसे आपको कुछ किस चार्ज का पता होना चाहिए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच के लाइन को, या किसी चीज़ की और थोड़ा ध्यान जो न्यूज में है। व्हेन डिड इंडियन स्टेट वे, देखो ये भी क्वेश्चन मैंने 3 बार देख लिया, ठीक है ना। ये 1 नवंबर 1956 को जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, ये फजल अली कमीशन थी, फजल अली कमीशन, ठीक है ना। उसने रिपोर्ट दिया था कि उन्होंने बताया कि आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को डिवाइड कर सकते हो। तो इसके बाद 1956 है ना, तो आप 19 में से 5 घटाओगे तो 14 स्टेट बना था, 6 यूटी बना था। द शैडो एंड सबस्टांस ऑफ ऑटोबायोग्राफी किसके? दिलीप कुमार, क्योंकि इनकी डेथ हुई है ना तो थोड़े न्यूज में हो गए, ठीक है ना, इसीलिए इनकी बुक पूछ ली। हु इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली मिल जाएगा क्वेश्चन के फॉर्म में, सब्जेक्टिव में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये आप ऐसा नहीं लिखा नहीं हुआ है डायरेक्टली, ठीक है ना। अबुल कलाम आज़ाद 35 साल में, इनके बारे में ये लिखा हुआ है कि ये सबसे लंबे समय तक रहते, क्योंकि 40 में बने थे ना एक बार 1940 में, तो उसके बाद 1946 तक यही रहे थे, क्योंकि बीच में चुनावी वगैरह कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद 35 साल के उम्र में बने थे, कब? 1923 INC सेशन जो दिल्ली में हुआ था। फर्स्ट सेशन राज्यसभा का कब हुआ? मई 52 में। फर्स्ट सेशन INC का बॉम्बे में 1885 में। फर्स्ट सेशन लोकसभा का अप्रैल 52 में। समझ में है ना? 52 में हो, क्योंकि इलेक्शन हो रहा था ना भाई। IMD का वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, उसमें इंडिया की कौन सी रैंक है? मैं आपको दिखाता हूँ। जो इंडिया की रैंकिंग है, देखो ये एक्चुअली पूछे हुआ है 2019 का नहीं, 2020 का पूछे हुआ है, और उसमें 43 रैंक इंडिया की अभी भी 43 है, 2021 में भी, ये 2020 होनी चाहिए, ठीक है। और इंडिया की रैंक अभी भी 43 है। फर्स्ट रैंक अब स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ना, यूरोप में जो फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड। 2020 के इंडेक्स में सिंगापुर फर्स्ट था, ठीक है ना। व्हिच स्टेट पैडी प्रोक्यूरमेंट में सबसे ज़्यादा किसने किया था? ये करेंट अफेयर्स का आया था ऐसा कि सबसे ज़्यादा तेलंगाना क्या किया था? प्रोक्योर किया था। राइस में प्रोड्यूसन में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, वीट प्रोड्यूसन में यूपी। हाउ मच GDP, ये तो बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया था उसका मेन पॉइंट था कि GDP का कितना % हम एजुकेशन पे खर्चा करेंगे? 6%। ये कब फॉर्मुलेट हुआ? 29 जुलाई 2023 को। अभी HRD मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। हेड क्वार्टर क्या है? मुंबई। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? GD देशमुख। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आप बताना, देखते याद क्या नहीं। हु इज वन ऑफ
हु इज द वन हु रिमेन्स ऑन द पोस्ट इवन आफ्टर द लोकसभा। मैं ये आपको बताना कि लोकसभा के डिजॉल्व होने के बाद भी इनका पोस्ट रहता है, यह है स्पीकर। ज्वाइंट सीटिंग किस आर्टिकल में? 81। लोकसभा किस आर्टिकल में? 81 में, मतलब ज्वाइंट सीटिंग है 108। स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है? 93। वेस्ट फाइनिंग एजेंट फॉर वाइन, व्हिच इज बेस्ट फाइनिंग एजेंट फॉर वाइन कौन है? गैलेटीन होता है। ये आपको केमिस्ट्री वाले टॉपिक में आराम से मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किस गेम को ऐड नहीं किया गया है ओलंपिक 2024 के लिए पेरिस? इसमें क्रिकेट को नहीं किया गया, बाकी को कर दिया गया। ये अभी आपको पता है कांस्य पदक जीती है लोवलीना। इनको बताना है किस में कैटेगरी में थे? बॉक्सिंग में 69 kg कैटेगरी में थे। आने वाले में और पूछेगा ये, ठीक है ना। Which file extension is not in MS Paint? MS Paint पे यार MP4 क्या करेगा? MP4 तो वीडियो के लिए है ना, ये सारे हैं MS Paint के लिए। स्टार्स प्रोजेक्ट 6 स्टेट में चालू किया जा रहा है, हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, केरला, उड़ीसा, क्योंकि ये फेमस स्कीम है। ये देखो ना, वर्ल्ड बैंक एडेड है, ध्यान देना। क्या काम है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट, ठीक है ना। मतलब स्टेट में जो प्रोजेक्ट है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। अलाइन करना है न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ, ठीक है ना। 6 स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा। डॉक्टर शेरिंग लैंडोल रिसीव पद्म भूषण अवार्ड मिला मेडिसिन के फील्ड में। कहाँ से बिलोंग करते थे? लद्दाख। आप एक सिर्फ पद्म अवार्ड सर्च करो, एक वेबसाइट निकलेगा, उस पर 2021 वाला देख लेना, पद्म विभूषण देख लेना, पद्म भूषण देख लेना, पद्मश्री नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को मिला हुआ है। जैसे पद्म भूषण रामविलास पासवान जी को ही मिला था, पद्म विभूषण आपको पता है सिंजो आबे को मिला, और भी 6 लोगों को मिला, 7 लोगों को मिला है। आप प्लीज़ पद्म विभूषण तो देख ही लो, पद्म भूषण भी देख लेना, क्योंकि पूछे हुआ है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे का सेकंड सेट और शिफ्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट, ठीक है। ठीक है, चलिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आप इस नंबर पे मैसेज करें 95820। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।